पहली बार आए हैं, वंडरफुल। ऑफिस देख के अच्छा लगा? अच्छा, एक बात और बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो सपने लेते हैं? गुड। अभी आपने मेरा एक वीडियो देखा है, वायरल हुआ? यस सर। वो कौन सा? 2025 का टारगेट 2025 इसमें वेस्टीज का लोगो होना चाहिए। यस सर। वेस्टीज का लोगो? यस सर। सपने लेना सबसे अच्छी बात है। देखो, मैं साफ बात बताता हूँ, वेस्टीज में हम आपको सपने नहीं दिखाते, पर हम आपको सोचने की हिम्मत देते हैं। यस ठीक, कि सपने आप देखिए और सपनों को पूरा करने का रास्ता हम दिखाते हैं। क्या बात। जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप सपने देखोगे वो सपने जरूर पूरे होंगे, और इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपके सपने पूरे कर सकता है, वो है आप खुद। यस सर। Right? और एक व्यक्ति है जो आपको सपनों के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। पर एक मेरे को बात बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे इस दुनिया में बता दो जिसको कभी मुश्किल ना आई हो। यस ऐसा कोई ठीक, आप स्कूल गए? यस स्कूल में पेंसिल पकड़ना भी पहले मुश्किल था। यस सर। हाँ, क ख ग या कुछ भी लिखना हो अपनी भाषा में, हम पेंसिल यहाँ पकड़ते थे और वो जाती थी पन्ना फाड़ते हुए। यस सर। ठीक, यानी कि हर चीज में हमें मास्टरों से भी पिटाई भी हुई, मेरी भी हुई। राइट, क्योंकि जब हम गलती करते थे, जो मास्टर हमारे या टीचर हमारे अपलाइन होते थे, वो हमें दंडित भी करते थे क्योंकि वो हमारे फायदे में होता था। यस सर। तो आप में से कितने लोग थे जो सोचते थे कि स्कूल जाना छोड़ दो, छुट्टी हो जाए तो सबसे ज्यादा मजा आता है? राइट, वो मेरा भी ख्याल यही था, क्योंकि किसी भी बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। यस सर। और जब छुट्टियां होती हैं तो अगर जो होमवर्क मिलता है वो हम लास्ट दिनों में करते हैं, क्योंकि हमें काम पूरा करना होता है। यस। पॉइंट ये है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में उस टाइम पे छोड़ दिया होता तो क्या हम जिंदगी में आगे बढ़ते? नो। तो ऐसी मुश्किलें आपको वेस्टीज में भी आएंगी। वेस्टीज हो या और भी कुछ कर लो, उसमें मुश्किलें जरूर आएंगी। क्या मुश्किलों के लिए तैयार हो? क्योंकि जो मुश्किल के लिए तैयार है और जिसको पता है कि मुश्किल जरूर आएगी, पर इसके आगे मेरा जो आगे का भविष्य है वो उज्जवल होगा। राइट, और उस मुश्किलों को हर एक को पार करना जरूर पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मेरी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आई, बहुत बेइंतहा आई। हर रोज मुश्किल आती है। कोविड का पीरियड भी रहा, कभी जीएसटी आ गया, कभी डीमोनेटाइजेशन होगी, कभी मेक इन इंडिया हो गया, कुछ हो गया। बिजनेस करने में भी हमें लाखों लाखों मुश्किल आती है। तो क्या हम हाथों पे हाथ रख के बैठ जाएं? नो। यही जो आग है ना, जिन लोगों के अंदर की वो मुश्किलों यानी कि चुनौतियों से कभी हारते नहीं है, वही लोग जीतते हैं। वेस्टीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया। क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं देखो, ये भी क्या चीज है, ये एक जिद है। और मैं जिद्दी बहुत हूं। अगर ठान लूं, अगर कुछ करना है तो वो करना ही करना है। और हमारे बिजनेस का मूल्य मंत्र, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे बिजनेस का मूल्य मंत्र है कहानी सुनाना। यस। क्योंकि कहानी हमने, जो हमारा बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता उसको बिजनेस की सफलता के बारे में कहानियां सुनानी है। जो लोग हमारे प्रोडक्ट नहीं लेते उनको प्रोडक्ट के बारे में, हमें उसके टेस्टिमोनियल के बारे में कहानियां सुनानी है। वो एक बारी ना ले, दो बारी ना ले, 10 बारी ना ले, अगर आपने छोड़ दिया तो आपने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया। आपको जब भी व्यक्ति मिले तो आपको उसके बिजनेस के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ, उसको प्रोडक्ट के बारे में कहानियां सुनाओ। कोई डाउनलाइन ज्वाइन कर जाए और वो काम ना करे, अगर बैठ जाए तो उसको बिजनेस के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। यस। आपकी टीम में भी कितने हजारों टेस्टिमोनियल्स होंगे उन लोगों के जो इस बिजनेस में सफल हुए। यस और नो? राइट, सबसे बड़े तो ये हैं। अपनी कहानी से सुनाने से पहले मैं अपनी
अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं इनकी कहानी सुनाना चाहूंगा। हमारा पिछले साल राइज प्रोग्राम हुआ, राइट, क्राउन एंड अबव का। यस वो प्रोग्राम के बाद एक हमने स्क्रीन पे दिखाया, एक जो QR कोड था उसको स्कैन करो, अपना ईमेल खोल के उसके अंदर वो सर्वे करो। और मैं मिस्टर अनुकूल अग्रवाल बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद देखा क्या, ये आ गए, सर इसको करना कैसे? अब देखो, किसी ने सूट डाला हो, राइट, और बढ़िया सा स्मार्टफोन हाथ में हो, तो आदमी तो भूल ही जाएगा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, राइट। तो मैंने कहा जी ये सर्वे है, इसको भरना, सर भरना कैसे? तो अग्रवाल सर ने फोन लिया, उन्होंने कहा जी आपका ईमेल एड्रेस का पासवर्ड क्या है? ये कहानी मुझे याद है और मैं इसको पूरे हिंदुस्तान भर में सुना चुका हूं, राइट। हकीकत की बात है कि मैं इतना इंप्रेस हुआ उस दिन कि जब किसी व्यक्ति के अंदर जीतने की इच्छा हो, कितनी मर्जी मुश्किल हो, वो तब भी आदमी जीत जाए, और जीते उसका सोल्यूशन निकाल के। यानी कि चुनौतियों, चैलेंजेस से वो डरे नहीं, बल्कि उसका चैलेंजेस का सोल्यूशन निकाले। तो उन्होंने कहा जी पासवर्ड तो मेरे को याद नहीं। तो अग्रवाल सर ने कहा वो किसको? कहते जी मेरा पहला जो ड्राइवर था ना उसके पास था। तो मैं बैठा हुआ, तो मैंने कहा ड्राइवर के पास था, क्या मतलब? कहते सर आप भूल गए, मेरे को तो पढ़ना लिखना आता है। कहते इसलिए मैं ड्राइवर वो रखता हूं जो पढ़े लिखे हो। ये कहानी है जिसमें सबसे ज्यादा दम है, राइट। कि अगर एक कमजोरी थी, पर उस कमजोरी से रुके नहीं, उन्होंने कहा सोल्यूशन निकालना है, ईमेल भेजनी है, कुछ पढ़ना है, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने हैं, कुछ भी करने हैं, पढ़ा लिखा ड्राइवर रख लो, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं अपने बात कर रहा था वो कहानी किसी और की नहीं है, वो कहानी मेरी खुद की है। जो मैंने आप लोगों से पूछा कि सपने देखते हो, मैं भी बहुत सपने देखता हूं। जब मैं छोटा था तो एक बारी मेरी मदर ने पूछा, मैं छोटा होऊंगा 5-6 साल का, मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, राइट। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा बिजनेस। मेरे फादर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करते थे, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में थे। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट में पोस्टेड थे। तो जब मैंने अपनी मदर को कहा बिजनेस, मेरी मदर एकदम चौंक गई। उन्होंने कहा कि इसके दिमाग में बिजनेस कहां से आ गया, राइट। क्योंकि हम तो सारे के सारे उस पूरा हमारा ब्लॉक था एक, जिसके अंदर कस्टम्स के और सारे के सारे लोग रहते थे जो एयरपोर्ट पे काम करते थे, सबके सब नौकरी पेशे थे। तो मेरी मदर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा बिजनेस। उन्होंने कहा बेटा बिजनेस क्यों करोगे? देखो ऐसा है कि बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करना होता मारवाड़ी हो गए, बनिया हो गए, जो बिजनेस कम्युनिटीज होती हैं उनके खून के अंदर होता है, और वही बिजनेस करते हैं। और हमारे खून के अंदर है नौकरी करना। देख तेरे पापा भी नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने भी नौकरी की, तेरे परदादा ने भी नौकरी की, तेरा मामा भी नौकरी करता है, तेरा नाना भी नौकरी करता था। यानी कि दोनों तरह से हमारे यहाँ पे खून में सिर्फ नौकरी है और बिजनेस नहीं है। इसलिए तू बड़े होके नौकरी करना। देखो मैं फिर से एक बात कहूंगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो लोग या जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उनसे जरा सावधान रहा करो। क्यों? क्योंकि वो ही नहीं चाहते कि आप सफल हो। माँ जो है, अगर बेटा दिन रात काम करेगा उसको कहेगी बेटा तू इतना काम क्यों करता है, देख तू पतला हो गया, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, राइट। पैसे का क्या करना है, पैसा खाएंगे थोड़ी, खानी तो वो 2 रोटी है, भगवान ने ऊपर छत दे दी वो काफी है। कभी बीवी किसी पति को नहीं कहेगी कि गधे सारा दिन घर बैठा रहता है, जाके बाहर काम कर और मेहनत कर और पैसा कमा ताकि हम सबकी जिंदगी अच्छी हो। यस सर। वो कहेगी हमेशा देखो आप तो मेरी आंखों के चांद हो। ठीक है, भला फुसला के आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप आगे मत बढ़ो, कि कल को आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, राइट। इतनी मेहनत क्या करनी है। मेरे घर में भी ऐसा होता है, हर एक के घर में ऐसा होता है।
तो मेरी माँ ने मेरे को पहले ही मेरा सपना, जो बचपन में 6 साल के बच्चे ने सपना देखना शुरू कर दिया, उसको वहीं पे रोकना शुरू कर दिया। मैं चुप कर गया, माँ के सामने कौन क्या बोल सकता है। तो कुछ साल और भी थे, तो जब मेरे चाचा का बेटा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्त कहते थे, कोई कहता था मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई पुलिस में जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ कहते थे। तो मेरी मदर ने भी मुझसे एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके तुम क्या करोगे, तुम्हारे सब दोस्त ये कुछ ना कुछ कहते, तुम कुछ नहीं कहते। मैंने कहा मम्मी मैंने तो सोच लिया कि मैं तो बड़े होके बिजनेस करूंगा। और मेरी माँ जो है बहुत परेशान हो गई, उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश की, देख बेटा ऐसा है कि तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तेरे पापा करते हैं नौकरी में से जो हम पैसा बचाते हैं तेरी 2 बड़ी बहनों की शादी भी करेंगे, तेरी पढ़ाई के ऊपर भी खर्चा होगा, जब रिटायर होंगे प्रॉविडेंट फंड ग्रेचुइटी मिलेगी, उससे हम एक छोटा सा घर बनाएंगे, और जो पेंशन आएगी उससे हमारा गुजारा चलेगा। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा हम तेरे को दे नहीं सकेंगे। Yes. बात आई गई होगी, जब मैं 10वीं में पहुंचा तो मेरी माँ ने मेरे से फिर पूछा, उन्होंने कहा कि अब 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपने क्या सोचा है कि कॉलेज में जाके आप क्या लेना चाहोगे, साइंस लोगे, क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सिविल सर्विसेज, कहाँ आप करोगे। तो मैंने अपनी माँ को यही कहा, मैंने कहा मम्मी मैं तो बड़े होकर बिजनेस ही करना है, राइट। तो मेरी माँ परेशान होगी, उन्होंने मेरी जन्म कुंडली जानते हैं ना, मेरी जन्म कुंडली ले जाके हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंडितों और जोशियों को सबको दिखाई, और आप मानोगे नहीं, एक नहीं कम से कम 8 या 10 को दिखाई, और 8 और 10 के जितने जोशी थे सबने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। Oh my. राइट। और आज के दिन पे लास्ट ईयर वेस्टीज ने जो टर्नओवर किया था वो 2720 करोड़ का किया था। और हमारी बाकी ग्रुप कंपनीज का मिला के बात करें तो जो बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किए हैं उनका टर्नओवर लास्ट ईयर 4000 करोड़ से ज्यादा था। अब मुझे जोशियों की बात माननी चाहिए थी? No! मैं एक बात कहता हूं कि हर कोई इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। Yes. ऊपर से कुछ लिखा नहीं आता, जो आप यहां पे चाहो लिख सकते हो, और उसी के करके हमने वेस्टीज की शुरुआत की। देखिए मैं आपको साफ बात बताना चाहता हूं कि मैं वेस्टीज शुरू करने से पहले एक प्रोफेशनल था। मैं एक वेस्टीज से पहले एक मलेशियन कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। 42 लाख रुपए की मर्सिडीज में 2003 की बात कर रहा हूँ, 2 की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तब भी थी। पैसे की कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। दीपक सूद के अपने बिजनेसेस थे, CNFs थे, सब कुछ थे। कन्वर के फादर बिल्डर हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर पॉइंट ये है कि 1996 से हम सब इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 1996 वो पीरियड था जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी और किसी को विश्वास नहीं था कि कभी इसमें कुछ पैसा कमाया जा सकता है। मुझे याद है कि जब मैं लोगों को दिखाता था मार्केटिंग प्लान और दिखाता था 3 से लेकर 5 साल के बाद आपकी इनकम लगभग 2 लाख रुपया होगी, तो लोगों को विश्वास होता था कि नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं होता था क्योंकि तब मेरी तनख्वाह 18,000 रुपए थी। ठीक। पर पॉइंट ये है कि मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो पहला व्यक्ति था इंडिया में जिसने लोगों को जब प्लान दिखाना नहीं आता था तो मैंने हजारों लाखों प्लान शो की, खड़े होके स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन किए, 1 to 1 लाखों प्लान दिखाए, हजारों लोगों के घर में जाके होम मीटिंग्स की कि अगर चादर सफेद बिछा के ओवरहेड प्रोजेक्टर के साथ स्लाइड्स दिखाता था, एक व्हाइट बोर्ड लगा के या पेपर का चार्ट लगा के लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाता था। और जो वो समय था जो हमने किया, उससे हमारा एक विश्वास इस इंडस्ट्री में पक्का हो गया कि अगर दुनिया का सबसे नेक काम कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब एक बात सोच लो, 2 भाई हैं, दोनों ने बगल बगल में दुकान खोली है, ठीक है। अगर इसके पास एक गाहक ज्यादा आ गया तो दूसरा वाला जल जल के मर जाएगा। है कि नहीं? कोई भी कंपटीशन, भाई की बात छोड़ो, कोई भी आपका पड़ोसी होगा, कुछ होगा, कभी वो ये नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। और ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक अनजान व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ता है
वो आपको सिस्टम समझाता है, आपका बिजनेस बढ़ ना रहा हो तब भी आपके साथ जाके आपके लोगों को प्लान शो करता है, आपकी टीम बनाता है, आपकी टीम को एजुकेट करता है, कोच करता है, मेंटर करता है और आपको सफलता के लेवल के ऊपर लेके जाता है, आपको सब कुछ सिखा के कहता है आप जाओ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। Yes. हुआ क्या था? हकीकत की बात यही है कि हुआ क्या था कि 2003 तक आते आते नेटवर्क मार्केटिंग एक गाली बन चुकी थी कि लोग कहते थे कि ये वो बिजनेस है जो है फ्रॉड बिजनेस। लोग कहते थे ये बिजनेस है लोगों को टोपी घुमाने वाला। ठीक है, 4 आदमी फंसाओ, अपने पैसे निकालो, कंपनी चली गई, लोग चले गए, गायब हो गए, कोई परवाह नहीं। लोग यही कहते थे कि हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, इसलिए मूर्ख बनाने के लिए बहुत मिलेंगे। और सब कंपनियों को यही सोचा जाता था कि ये चोर है। ठीक, पर क्योंकि हमने पूरे दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को देखा था, मैं आपसे बात कर रहा हूं 2002 की, मलेशिया में मैं एक व्यक्ति को मिला जो 2002 में 1.5 करोड़ रुपया मलेशिया में कमा रहा था हर महीने का। मैंने 26 साल के लड़कियां देखी, लड़के देखे जो 25 से लेके 35 लाख रुपया उस टाइम पे कमा रहे थे। और इतना इंडिया में कमाना नामुमकिन था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि ये कंपनियां जो थी काम ऐसे कर रही थी या पॉलिसीज ऐसी थी जिसके करके लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यस सर। तो जब हम जिन कंपनियों में थे हमने उनको बताने की कोशिश की। क्यों बताने की कोशिश की? क्योंकि हम लोगों का दर्द समझते थे, हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। लोगों को जब कंपनी की पॉलिसी चेंज होती थी या कुछ चीज आती थी जो उनकी फेवर में नहीं होती थी, जिसके करके लोग ग्रो नहीं कर सकते थे, तो हमने तब कहा कि अगर इस इंडस्ट्री को इसका रिस्पेक्ट, इसकी इज्जत दिलानी है तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा। Yes. तो हम कब तक दूसरों के ऊपर उंगलियां करें, खुद के ऊपर क्यों ना उंगली करें और हम एक सिस्टम चलाएं जो बिल्कुल बढ़िया हो। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलना कोई मजाक नहीं है, राइट? अगर आपने इसको इज्जत के साथ चलाना है, लोगों की जिंदगियां बदलनी है, तो यह बहुत मुश्किल काम है। कंपनी खोल के बंद करना बहुत आसान है, बल्कि कंपनी को चलाते रखना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने वेस्टीज को जब शुरू किया, हमने दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री थी वहां के कानून पढ़े, क्योंकि मेरा हमेशा एक मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी हो। Yes. 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 आप अगर वेस्टीज में आज हो, जो भी लेवल है, अगर आपका सपना है कि आप क्राउन बने, डबल यूनिवर्सल क्राउन बने, उसके लिए हर रोज तैयारी करनी पड़ेगी। Yes. अपने आप को बेहतर बनाओगे तभी जाके एक बेहतर आमदनी मिलेगी। यस। वो कहते हैं ना, वही काम करते रहोगे तो आपकी आमदनी डबल नहीं हो जाएगी। Yes. हमेशा कहा जाता है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, कि वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो हमने पूरे के पूरे कानून पढ़े और हमने वेस्टीज को उस प्रकार से बनाया। हमने कोई किट नहीं रखा। उस टाइम पे था ही यही कि अटैची केस बिकते थे, किट बिकते थे और लोग मेंबर बनते थे और जिसके करके लोग पैसा कमाते थे। हमने कहा हम बिजनेस बनाएंगे जो टोटल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होगा। हमने कोई जो है 100 रुपए ज्वाइनिंग फी थी, उसके अंदर भी हम स्टार्टर पैक देते थे 600 रुपए के लोगों को अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स, यानी कि हम जहां पे कंपनियां ज्वाइनिंग ले रही थी 3,500 रुपए की, 6,000 रुपए की, हमने मात्र 600 रुपए के, वो भी कहा लोग अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लें। कोई रिन्यूअल फी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने ऐसे रूल से वेस्टीज को बनाया और आपको पता है कि गाइडलाइंस आई 2016 में। Yes. यानी कि 12 साल के बाद गाइडलाइंस आई और सारी की सारी इंडस्ट्री, सब कंपनियों ने अपने आप को बदला। एक कंपनी ने नहीं बदला, वो थी वेस्टीज। आप सब वेस्टीज कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो लोग उल्टा सीधा कहते होंगे। यस सर। आप अलग नहीं हो, मैं भी आपके जैसा। राइट, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं यार। यस। लोग आपको जख्मी करके छोड़ देते हैं। यस सर। हमारे यहाँ पे एक मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में थे। ठीक, और मैं उनको जानता था क्योंकि मैं उस कंपनी में पहले काम किया करता था। तो जब हमने वेस्टीज शुरू की तो
उन्होंने कहा अब बाली साहब के आखिरी दिन आ गए। हाँ? वो कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो उन्होंने कहा एक प्रोफेशनल की जब मौत आती है नेटवर्क मार्केटिंग में वो अपनी कंपनी खोल लेता है। तो उन्होंने कहा कंपनी तो खोली सो खोली, नाम क्या रखा है? वेस्टेज, कूड़ा करकट। अरे यार मेरे ऊपर उंगली उठानी है, मेरा मजाक उड़ाना है, मेरा मजाक उड़ाओ। कंपनी वेस्टेज बनाई है, उसका भी लोगों ने छोड़ा नहीं। यस सर। लोगों ने कहा कि ये 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी, किसी ने आके मुझसे ये भी पूछा कि लोगों के पैसे लेके कब भागोगे। राइट? देखो सहना बहुत पड़ेगा। अगर आप अपने फोकस से हटोगे तो आपको नीचे गिराने वाले एक नहीं 50,000 मिलेगा। यस सर। ऊपर उठाने के लिए आपको एक आदमी मिलेगा, वो है आप खुद और आपका अपलाइन। यस। तो मुझसे जब इतनी बातें कही गई हम भी सुनते थे, पर मन में यह था कि जो मर्जी हो जाए वेस्टीज को तो सफल करना ही करना है। आप मानोगे नहीं कि 3 साल तक वेस्टीज से मैंने हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए तनख्वाह ली। तब मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता था और उसकी हर महीने की जो फीस थी वो 15,000 रुपए थी। राइट? कि हमने कंपनी के ऊपर बोझ नहीं डाला, अपने घर से पैसे निकाल के अपना घर चलाया, ताकि हमने कंपनी को सफल करना है। अगर आप भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, शुरू में अगर आमदनी कम आ रही है उससे चिंता मत करो, क्योंकि वो आपके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। कभी भी कोई कैरियर शुरू करोगे सीधा आपको लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी नहीं आएगी। उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर बात यह है कि आपका इरादा कितना पक्का है। यस। राइट? आपको पता है एक लाइन में हमेशा कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। अभी आपने जो वीडियो देखा एरोप्लेन का, मैंने खुद अनाउंस किया ना 2 जून 2025। यस। मेरे से बड़ा कोई पागल हो सकता है जो खुद अनाउंस कर सकता है कि अगर ना हुआ तो मैं तो रिकॉर्ड पे हूं, सारी दुनिया थूकेगी। हाँ? अब बड़ी बड़ी बातें करता था, शेख चिल्ली कहाँ है भाईजान? हाँ? अब देखो यही तो मजा है कि अनाउंस करके लोगों को अब तो हमें करना ही पड़ेगा कि और यही बात शुरुआत में हुई। लोगों ने मजाक बहुत उड़ाया और एक आदमी ने आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली आपका विजन क्या है वेस्टीज के बारे में, आपने इसको खोला क्यों है? आपका तो कैरियर बहुत बढ़िया था, सब कुछ नौकरियां थी, सब कुछ आपके पास है, आपने वेस्टीज को शुरू क्यों किया? मुझे याद है कि आज भी वो चीज याद है। मैंने उनसे कहा कि आज के 5 साल के बाद, मैंने ये नहीं कहा कि 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद, हर चीज के लिए समय जरूर लगता है। मैंने उस टाइम पे कहा सर आज के 5 साल के बाद जब हमारे इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक नाम आए और वो मैंने कहा कि लोग जब देखें कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, और लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम आए और वो हो वेस्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उस टाइम पे कही, मैंने कहा जब इंडिया में कोई भी पूछे कि लीडर्स कैसे होने चाहिए तो लोग कहें वेस्टीज। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, वो एक सोच थी, एक सपना था जो हम करना चाहते थे, और उसके ऊपर आज के दिन पे आपको पता है कि इंडिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी? सिर्फ एकमात्र कंपनी आज 25 साल से ऊपर हो गया है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चलते हुए। 25 साल में हजारों कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में खुल चुकी हैं। आपने भी कभी नाम सुना होगा, कभी RMCL आ जाती है, कभी फ्यूचर मेकर आ जाती है, कभी सोशल ट्रेड आ जाती है, कभी बकरी का प्लान आ जाता है। राइट? कभी सूट लेंथ का प्लान आ जाता है, कभी वो जो आसमान में दुकानें बेचने का प्लान आ जाता है। यस।
हजारों कंपनियां खुल चुकी हैं गली गली के अंदर, पर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडिया के नंबर 1 नहीं बन सकती। Yes. इतनी कंपनियां खुलने के बाद आपको पता होगा हिंदुस्तान लिवर तक नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, एवियांस के नाम से, बाद में HUL नेटवर्क किया, Yes. डाबर इस इंडस्ट्री में आ चुका है, इसके बाद सहारा ने 2 या 3 बार नेटवर्क मार्केटिंग में आने की कोशिश की। Yes. इतना पैसा होने के बावजूद वो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपका दिल साफ होना चाहिए। उसी सोच के साथ हमने आज 17 साल से ऊपर हो गए, दिन रात हम काम करते हैं, सातों दिन। क्यों? क्योंकि हमारा विजन सिर्फ एक है, वो भी यही है कि टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि लोग जिंदगी जिए अपनी आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों पे। Yes. कल मैं एक प्रोग्राम में था, शिवम गोस्वामी जी ने किया था लीला में, करकरडूमा के पास। वहां पे मैं गया तो वहां पे ऐसे ऐसे लोग जो स्टेज पे खड़े थे, जिनके पास लग्जरी कार्स आज के दिन पे ले चुके हैं, जब पहली बार अपनी कहानी सुना रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा था। राइट, आज के दिन पे इतना वक्त नहीं मिलता हर इवेंट में जाने का। तो पता चला किसी के फादर सिक्योरिटी गार्ड थे, कोई बचपन से अखबारें फेंक रहा था ताकि वो पढ़ के आगे बढ़ सके, और आज के दिन पे वो लाखों रुपए की आमदनी पा रहे हैं और घर अपने खरीद चुके हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि उनके परिवार पूरे के पूरे खुश हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही हमारा मकसद था और इसी मकसद के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से कोविड रहा। पर मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया बंद थी? हाँ या ना? राइट, सारे दफ्तर बंद थे, सरकारें बंद थी, एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे, ट्रेन नहीं चल रही थी, सड़क पे कुत्ते तक नहीं निकलते थे। Yes, sir. ठीक? Yes. पर आपका पे आउट कभी एक दिन भी डिले हुआ? राइट? उसके पीछे आप सोच सकते हैं, Yes. उसके पीछे पूरी कंपनी ने कितना काम किया होगा। वेस्टीज के अंदर 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने रातों रात हर एक एम्प्लॉय के घर, जिनके पास अपने कंप्यूटर नहीं थे, उनके घर में कंप्यूटर पहुंचाए, लैपटॉप नए खरीदे, उनके घर में लैपटॉप पहुंचाए, उनके घर में अगर वाईफाई कनेक्शन कमजोर थे या खराब थे या नहीं थे, हमने रातों रात उनके घर में वाईफाई कनेक्शंस लगाए, क्योंकि हमारे जो लाखों लोग हैं उनको सर्विसेज पूरी मिलनी चाहिए। Great. मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मैनेजमेंट कंपनी की आज आपका भविष्य वेस्टीज में सुरक्षित क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट वो है जो हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठती। ये कहना बहुत आसान था और दुनिया पूरी की पूरी समझ जाती कि दुनिया बंद है तो वेस्टीज कैसे चलेगी। Yes. राइट? पर जो लोग सोचते हैं कि मुश्किल के अंदर भी हम हल कैसे निकाल सकते हैं, वेस्टीज वो कंपनी है जिसने वो करके दिखाया। आज के दिन पे मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा हमारी लीडरशिप का, हमारे DLCP ओनर्स का, हमारे जो स्टाफ का, सेल्स स्टाफ का, जिन्होंने कंटेनमेंट जोन में भी जा जाके कर्फ्यू पासेस बना के उन्होंने लोगों के घर में उस टाइम पे भी प्रोडक्ट की डिलीवरी की। Yes. राइट? और एक और काम किया, उसको मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर शायद आप में से कुछ लोग हों शायद जिनको पता ना हो, पर बाकी सबको पता होगा कि कोविड के टाइम के अंदर हमारे ऐसे कितने हजारों लोग थे जो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। Yes. ठीक? और कंपनी ने उनको लगातार, मुझे अब याद नहीं, 5 महीने या 6 महीने लगातार, 6 मंथ्स लगातार 6 महीने उनको पे आउट दिया, बेशक उन्होंने क्वालिफाई किया कि नहीं किया। किसी लीडर ने मांगा नहीं था, किसी फील्ड से किसी ने आवाज नहीं है उठाई थी, पर तब भी वेस्टीज मैनेजमेंट ने किया। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट आप लोगों का ख्याल रख सकती है जिसके दिल में आप लोगों के लिए दर्द हो। हमने यही बात सोची कि यार हमारे लोग जिनका आज के दिन पे परिवार चलता है वेस्टीज से, अगर उनके घर में पैसे नहीं पहुंचेंगे तो उनकी फैमिली कैसे चलेगी? राइट?
ये सोच हमें आज सबसे अलग बनाती है। Yes. इसी के करके मैं कहूंगा कि हमारी 99.9% जो हमारी लीडरशिप है वो वेस्टीज को कभी छोड़ के नहीं जाती। उस लीडरशिप के ऊपर हमें फख्र है। और आज जो मैं साफ कहता हूं कि अगर वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी बनी है उसको मैंने नहीं बनाया, उसको हमारी एंटायर लीडरशिप ने बनाया है जिन्होंने वेस्टीज को इतना बड़ा किया। बाकी तो ट्रेनिंग्स आपकी अमृतसर में भी हुई होंगी और बाकी आपको पूरी की पूरी गाइडेंस आप लोगों से मिलेगी। मैं आपको जो चीजें कहना चाहूंगा कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी। Yes. पर एक चीज पे फिर सोचने की हिम्मत करो कि वेस्टीज इंडिया में नंबर 1 क्यों बनी? कभी सोचा? किस्मत तो नहीं खुल सकती? No. राइट? इतनी बड़ी कंपनी जिनके पास बेइंतहा पैसा है, सब कुछ है, वो नंबर 1 नहीं जा सकी। वेस्टीज लार्जेस्ट कंपनी कैसे बन गई? क्योंकि वेस्टीज के अंदर जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचरिस्टिक है। Yes. जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हम हमेशा आगे की तैयारी करके रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। मुझे याद है साल था 2011। 2011 में हमने एक चीज को समझा कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की, हमारे देश की, हमारे इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। जब हमने 2011 में यह सोचा, यानी कि 2020 के लिए 10 साल पहले, 2011 में हमारा मात्र टर्नओवर साल का 50 करोड़ था और आज के दिन पे एवरेज हम 200 करोड़ रुपया हर महीने करते हैं। Yes. राइट? मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। कोई ऐसी कंपनी बहुत कम होंगी दुनिया में जिनका आज से 10 साल पहले 50 करोड़ का टर्नओवर हो और साल का, और आज के दिन पे 2,500 करोड़ करे एक साल में। क्योंकि जब हमने देखा कि 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी तो हमने 2020 के लिए सोचना शुरू कर दिया कि यंग लोगों को क्या चाहिए होता है। ठीक? आप लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, बाटा। Yes. आज किसी भी यंगस्टर को, लड़के या लड़की को कहो कि बाटा के जूते खरीदेगा? No. बल्कि बहुत बढ़िया जूते हैं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है जूते बनाने में, बढ़िया प्रोडक्ट्स, कीमत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। पर इमेज क्या हो गई है कि ये हमारे पिताजी की उम्र के लोगों के लिए है। Yes. तो हमने भी ये सोचा कि 2020 में अगर यंग इंडिया होगा और लोग सोचेंगे कि वेस्टीज वो कंपनी है जो 45 साल से ज्यादा के लोगों को करनी चाहिए, जिनको बीमारियां हो या कुछ हो, राइट, इलाज करने के लिए हेल्थ केयर कंपनी होगी, तो उस टाइम पे तो 2020 तक आते आते हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। Yes. तो 2011 में ही हमने अपने आप को बदलना शुरू किया। हमने अपने आप को एक यंग कंपनी बनाना शुरू किया। हमने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यंगस्टर्स के फेसेस डाले। हमने अपने कैटलॉग चेंज किए, अपनी वेबसाइट चेंज की, प्रोडक्ट्स वैसे लॉन्च, एश्योर, हमारा स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, बाद में हमने मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, ट्रू मैन लॉन्च किया। हमने प्रोग्राम्स ऐसे शुरू किए कि यूथ आइकॉन, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एंटायर एक यंग हमने कंपनी बनाई। और उसी के करके आज के दिन पे हम नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमने 10 साल पहले सोचने की हिम्मत की कि आज के 10 साल के बाद हम क्या होंगे। Yes. Yes. ठीक? अब वो तो कर लिया। पिछले साल जो कोविड रहा, कोविड के अंदर हम आराम से नहीं बैठे। कोविड के अंदर हमने 2025 और 2030 का अपना पूरा का पूरा प्लान बना चुके हैं। देखो दुनिया बदल रही है। राइट? आज के कुछ साल पहले आपने कभी नाम सुना था अमेज़न? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से लगभग 10 साल पहले मैंने अमेज़न का नाम सुना कि किताबें वहां पे वो मिलती हैं जो दुर्लभ होती हैं, कहीं मिलती नहीं। तो मैंने भी जाके सर्च किया एक किताब जो मेरे को चाहिए थी, और किताब का नाम बता देता हूं। उस किताब का नाम था सीक्रेट्स ऑफ स्पाइरुलिना, मेडिकल डिस्कवरीज ऑफ जापानीज डॉक्टर्स। ये जापान के अंदर मेडिकल ट्रायल्स हुई थी स्पाइरुलिना के ऊपर। डॉक्टर क्रिस्टोफर हिल्स ने उस किताब को लिखा था।
तो वो किताब इंडिया में मिलती नहीं थी, तो मैंने अमेज़न में देखा, मुझे 8 कॉपियां उसकी वहां पे मिली। मैंने 8 ऑर्डर की, पर देखा क्या, वो इंडिया में डिलीवरी नहीं करते। तो मेरा एक दोस्त अमेरिका जा रहा था यार, मैंने कहा तू अमेरिका जा रहा है, वहां का एड्रेस दे दे, वहां पे डिलीवर करा देता हूं, जब तू वापस आएगा लेके आ जाना। ठीक। और आज के दिन पे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है? कि 10 साल में उस कंपनी ने एक किताब बेचने वाली कंपनी से बन के हट के इंटरनेट के ऊपर दुनिया के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बन गई। यानी कि उन्होंने भी ये सोचा कि आगे चल के ई कॉमर्स कितना बड़ा बिजनेस होगा लोगों के पास प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। हमने भी जो तैयारी की है, क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि आने वाला वक्त टोटली डिजिटल होगा। ठीक है, आप सबके पास आज के दिन पे स्मार्टफोन्स हैं। अपनी एरोप्लेन की टिकट्स हो, खाना बुक करना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ, ट्रेन की टिकट, सब कुछ आप वो करते हो। कहीं जाना हो, सबसे पहले गूगल खोल के देख लेते हो कितनी देर में पहुंचेंगे। राइट। अगर टैक्सी ऑर्डर करनी हो, कुछ करना हो, फटाफट आप उबर, ओला वगैरह कुछ ना कुछ। राइट। एक मूंगफली बेचने वाला भी आज के दिन पे पेटीएम एक्सेप्ट करता है। गोलगप्पे के पास वाले की रेडी पे भी चले जाओ ना, उसके वहां पे भी खड़ा होता है वो डंडू, जिसके ऊपर करके लोग पेटीएम से पेमेंट करते हैं। यस सर। यानी कि अगर आप एक बात देखो कि दुनिया आने वाले वक्त में और ज्यादा डिजिटल होगी, तो क्या हमें और ज्यादा डिजिटल होने के लिए जरूरत है कि नहीं? तो हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और जिन चीजों को हमने कोविड के टाइम पे भी टेस्ट किया, आपने देखा कि कोविड के टाइम के अंदर कंपनियां लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सक रही थी, और वेस्टीज ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। ठीक। हमने हर चीज को आजमाया। हमारी 2 एनिवर्सरीज टोटली डिजिटल हुई। पहले हमारी एनिवर्सरी होती थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, 25,000 लोग आते थे। और इस साल जब 2 जून को हमने अपनी एनिवर्सरी की, आप मानेंगे नहीं, 24 घंटे के अंदर 25 लाख से ज्यादा लोगों ने उस एनिवर्सरी को देखा। कोविड के टाइम पे जब बिजनेस बंद हो रहे थे, धंधे बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, वेस्टीज का टर्नओवर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारी एंटायर लीडरशिप, आप मानेंगे नहीं, उससे पहले हम हर महीने में 2000 मीटिंग्स करते थे, CNT फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मंथ में। 200 से ज्यादा हमारी VIPs होती थी, बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलग होते थे, VLC अलग होते थे, 5 से 6 अवार्ड फंक्शंस होते थे। सब कुछ बंद था। यानी कि जिन चीजों से आपका बिजनेस आता है, अगर वो चीजें बंद हो जाए तो बिजनेस आपका कैसे बढ़ेगा? यस सर। पर थैंक्स टू हमारी एंटायर लीडरशिप, those who went totally digital, और उन्होंने जहां उनकी मीटिंग में 100 या 200 लोग आते थे, उनकी जूम मीटिंग में 1,000 लोग आने लगे। उसे देखा गया हमारे लीडर्स ने जो हमें फीडबैक दी, कहते हैं जी ऐसे ऐसे गांव जहां पे हमारे डाउनलाइन है, जिनको हम कभी सपोर्ट नहीं कर सके थे, जा नहीं सके थे, हमने डिजिटल मीडियम के करके उनको प्रोडक्ट नॉलेज दी, उनको सिस्टम की नॉलेज दी, उनको सबको ट्रेन कर दिया, ताकि उन सबको भी हमने उठा दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत काम किया है कि हम फिजिटल कैसे जा सके। डिजिटली नहीं, फिजिटल, यानी कि जो हमारे 3000 से ज्यादा सेंटर्स हैं, हमारे 48 से ज्यादा हमारे ऑफिसेज हैं, 20 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं। तो आने वाले वक्त में फ्यूचर को सोचते हुए लोगों को क्या चाहिए? आप में से 3 इडियट्स किसने देखी है? यस, सबने देखी है। वो उसकी जो मदर कहती है कि पिज्जा तो 20 मिनट में आ जाता है, एम्बुलेंस नहीं आती है कि नहीं? यस। आज के दिन पे स्विगी हो, जोमेटो हो, आप कुछ भी ऑर्डर करें, आपके घर में आधे घंटे के अंदर चीजें पहुंच जाती हैं। यस। यानी कि आने वाले वक्त के अंदर लोगों को सहूलियत की बहुत जरूरत हुई। यस। और वेस्टीज ने इन चीजों को करना शुरू कर दिया है। हमने बहुत जगह पे भी ट्राई कर रहे हैं और इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर दिया है कई शहरों में, कि लोगों ने अपना ऑर्डर किया, 1.5 घंटे के अंदर उनके घर में उनके प्रोडक्ट्स पहुंचे।
प्रोडक्ट पहुंचे, आगे आने वाले वक्त में लोग अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करें, राइट? बिजनेस बिल्ड करेंगे अपने फोन से। आप में से कितने लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? ठीक, उसके बगैर आज के दिन पे जिंदगी चल सकती है? No. आजकल सबसे बड़ा डर क्या होता है? दो डर होते हैं। पहला, मोबाइल अगर गुम जाए, हड़बड़ मच जाती है नहीं? Yes, sir. कि कहां पड़ा है, करे मिल नहीं रहा, पता नहीं किसी का फोन आया कि नहीं आया। और दूसरा डर सबसे बड़ा होता है जब फोन की बैटरी खत्म हो रही होती है। Yes, Right? sir. पॉइंट ये है कि ये हमारी जिंदगी की बहुत अलग चीज बन चुकी है। एक ट्रेंड जो आपने बदलते हुए देखा होगा कि आजकल बड़ी से बड़ी कंपनियां जो ये फिल्म स्टार्स या हीरोज को इतना पैसा नहीं बांट रही एडवर्टाइजमेंट के लिए, जितना आज के दिन पे इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को बांट रही है। ठीक है, टिकटॉक हो गया, कुछ हो गया, उसके ऊपर अलग कितने हीरो बन जाते हैं, बिल्कुल अनाड़ी। Yes, sir. राइट, सोशल मीडिया के अंदर वो आपने एक बच्चे की कहानी सुनी है ना, जिसने गाना गाया, वो मेरी जाने बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। ठीक है, मैं आपको एक सिर्फ चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आने वाला फ्यूचर क्या है, कि सोशल मीडिया की पावर ये है कि एक गांव का बच्चा भी 24 घंटे के अंदर सुपरस्टार बन सकता है। अगर वो बन सकता है तो आप अपने सोशल मीडिया के करके अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में वायरल कैसे कर सकते हैं, ये सोचने की हिम्मत तो करो। मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, कोई हमारे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया। Yes. अगर मैं किसी को कहानी सुनाऊं कि जी मोहम्मद मोइन जी जो है महीने में लगभग 8 लाख रुपया कमाते हैं और वो तब नहीं ज्वाइन करता, क्यों? क्योंकि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं 8 लाख रुपया, बल्कि उसको नजर आ रहा है 800 रुपया। Yes. यानी कि कमी किसमें है? जो मैं कह रहा था कि हमारे को कहानियां सुनानी है, यानी कि आपकी स्टोरी में कितना दम है, आपने उसको कितना प्रैक्टिस किया है। Yes. तो आगे आने वाले टाइम में हम अपने हर एक लीडर को इन चीजों में ट्रेन करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के करके वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। Yes. वेदर आपके प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स, आपकी सफलता की कहानियां, आपकी टीम के अंदर उपलब्धि जो हुई है, आपकी टीम के अंदर लोग जो सो गए हैं वो भी उन पोस्ट को देख के फिर से जागे और फिर से काम करें, और डिजिटली हम आप सबको कैसे सर्विस कर सकें। आपको पता है कि आज के दिन पे हमने एक और चीज लास्ट ईयर जो अनाउंस की, इसी साल अनाउंस की, क्या कि तैयारी दुगनी जीत की। Yes. राइट, यानी कि 22-23 के अंदर हमने अपने लिए टारगेट लिया है कि हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करें। अब ये सोचने की बात है यार, 2,500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो रहा है, क्यों लफड़ा लेना? अगर डबल करेंगे, डबल काम भी तो करना पड़ेगा। वैसे ही आगे दिन रात को पूरा सो नहीं सकते और नहीं सोएंगे, जिंदगी क्यों खराब करनी, आराम से बैठो। पर नहीं, हमारे एंटायर वेस्टीज की लीडरशिप और मैनेजमेंट के अंदर एक बात है कि हम अपने आप को चुनौती देते हैं। मैं जो हमेशा ये कहता हूं कि नॉर्मल पीपल मेंटेन द सिचुएशन। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो उसी अपनी परिस्थितियों को बना के रखते हैं कि यार जितनी आमदनी आ रही है उतना काम करते रहो ताकि वो आमदनी आती रहे। जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल, दे डेयर टू चेंज। यानी कि जो सफल लोग होते हैं वो बदलाव को चुनौती देते हैं, और चुनौतियों को यानी कि दे एक्सेप्ट चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। आज के दिन पे इंडिया के नंबर 1 है। ठीक, कंपनियां जोर लगा ले, कम से कम 5 साल तक तो हमारे पास आ नहीं सकती। ठीक है, आराम से अगर हम अपने कछुए की चाल भी चलते रहेंगे तो खरगोश आएगा, थोड़ी देर भागेगा, पेड़ के नीचे सोएगा, फिर उड़ रह जाएगा, कछुआ तो फिर भी आगे चलेगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हम अपने टर्नओवर को डबल क्यों अनाउंस करते हैं, क्योंकि जो हमने सोचा हुआ है कि हम लोगों की मदद करें,
ताकि लोग अपनी जिंदगी जी सके आर्थिक आजादी के साथ। हमारा टारगेट यह है कि अगर हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, हमारे पास तब तक कम से कम 10,000 ऐसे लोग होंगे जो महीने में 1 लाख से ज्यादा कमा रहे होंगे। जो हमारे अभी लोग हैं उनकी आमदनी डबल होगी। ये हमारा मकसद है। इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, हम कमाएंगे उसकी कोई हमें सोच नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट हुआ ना हो तब भी वेस्टीज में एक आदमी की छुट्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कभी किसी का पे आउट डिले नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। पर हमारा पर्पस यह है कि हम लोगों की जिंदगी को कैसे बदल सके। और दूसरा, ऊपर वाले ने अल्लाह ताला ने भगवान ने कितनी जिंदगी दी है? एक ही बार। दूसरी मिलेगी कि नहीं, या होती है कि नहीं, किसी को नहीं पता। ठीक, पर एक जिंदगी मिली है, उसमें ऐसा करके चले जाओ ताकि दुनिया तुम्हें याद करे। मुझे बहुत चीजों ने प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है। मुझे याद है जब मैं एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया, वो डेल कार्नेगी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसने, तब तक मैं बिल्कुल मस्त था, मैं जिंदगी जीनी है अपनी मर्जी से, ऐसे जियो, क्या करना है ये वो। तो उसने मुझे कहा कि राइट योर ऑब्चुरी। ऑब्चुरी का मतलब क्या होता है कि जब एक आदमी चला जाता है तो अगले दिन उसके अखबार में उसके बारे में जो छपता है कि जी भला आदमी था, लोग की मदद करता था, कुछ करता था, जो भी लिखा जाए। तो उसने मुझे कहा कि अपनी ऑब्चुरी लिखो कि अगर कल को नहीं हो तुम तो आपके लिए अखबार में क्या छपे। तो मैं सोच में पड़ गया, यार ये क्या बात मेरे को कह रहे हैं कि यार अपने लिए मैं लिखूं, और कोई काम नहीं है, ट्रेनिंग करवाने आया कि मेरे को मारने आया है। तो तब मुझे उसने कहानी सुनाई। ही सेड एक व्यक्ति था, वो जब एक दिन उठा सुबह तो अखबार में एक खबर छपी हुई थी, अखबार में खबर छपी थी कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर। वो एक्चुअली वही आदमी था और गलती से वो अखबार में खबर छप गई थी कि मर्चेंट ऑफ डेथ, और वो आदमी का नाम था एल्फ्रेड नोबल, और उसने दुनिया में टीएनटी का आविष्कार किया था। तो जब उसने अखबार पढ़ी उसने कहा, यार मैंने तो इतना बड़ा आविष्कार किया और मेरे पास बेइंतहा पैसा है, और जब मैं मर जाऊंगा तो दुनिया मुझे ऐसे याद करेगी कि मौत का सौदागर था। राइट? तो उसने अपनी सोच बदली और उसने, जो आप नोबेल प्राइज देखते हैं, जो सब कुछ अनाउंस हुआ नोबेल इंडस्ट्रीज के थ्रू, उसने वो सब किया। मेरा भी एक सपना है कि रहना तो इस दुनिया में हर एक ने है नहीं, ठीक है, पर जब तक है तब तक वैसा कुछ करके जाओ ताकि दुनिया आपको याद करती है। मैं आपके 5 मिनट और लूंगा। जब हमें 7 साल हुए तो हमने एक किताब निकाली 7 वंडर ईयर्स, राइट, और उस किताब का नाम हमने रखा फ्रॉम हियर टू एटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंत काल तक। हमने वो समय वो था जब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बंद हो रही थी, सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी, सरकार को पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कुछ ना कुछ हो जाता था। तो हमने वो किताब निकाली तो लोगों से एक ऐलान किया और प्रॉमिस किया कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज हमेशा रहेगी। राइट? और हमने 7 साल क्यों चुने? क्योंकि 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। हम कहते हैं ना लकी 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। दुनिया में समुद्र कितने? 7। और दुनिया में अजूबे कितने? 7। तो हमने उस टाइम पे अनाउंस किया कि हम प्रेरित हैं, हम इंस्पायर्ड हैं। इंडिया में जो एक 7th वंडर है वो कौन सा है? ताजमहल। हमने ताजमहल से प्रेरणा क्या ली? ताज को बनने में कितने साल लगे? 22 साल। 22 साल लगे। यार किसी को ये नहीं पता होता कि कल क्या होगा, और आज हम कुछ शुरू कर रहे हैं, उसको करने में 22 साल लगेंगे। किसके पास इतना पेशेंस है? पर हमने उससे प्रेरणा ली कि अगर आपने कुछ सोच लिया है, बेशक उसको 22 साल लगे, पर हम बनाएंगे वैसी चीज
22 साल उसके ऊपर 20,000 मजदूरों ने काम किया, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। Yes. कि 20,000 लोग अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग देश वाले, अलग अलग हुनर वाले, अलग अलग प्रांत वाले, हर एक अलग धर्म के, पर 20,000 लोगों ने मिलकर काम किया एक ही मकसद के लिए। वो क्या था? ताजमहल। और मुझे एक बात बताओ, क्या ताजमहल बनाने में कोई कभी दिक्कत नहीं आई होगी? बहुत आई है। नदी के किनारे कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी। Yes, sir. उससे सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? परसिस्टेंस एंड परसेवरेंस। कि आप लगे रहो, कोई भी मुश्किल आए उस मुश्किल से ओवरकम करो। हमने भी वही प्रेरणा ली कि अगर हमें वेस्टीज को आगे लेके जाना है, हमारे रास्ते में जो भी मुश्किल आएंगी, हम तब भी अपने मकसद से हटेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ताज को बने हुए 400 साल से ऊपर हो गए। आज के दिन पे दुनिया में कितने ताज हैं? कि यानी कि चीज वो बनाओ जिसको डुप्लीकेट ना किया जा सके। आज के दिन पे कोई भी कंपनी शुरू करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो कहते हैं वेस्टीज को कॉपी करो। और आजकल तो एक नया ड्रामा चल गया है, वो कहते हैं जी और कुछ नहीं बदलना, आदमी की टाई बदल दो। कि कोट वोट कमीज शमीज सब कुछ वेस्टीज की रहेगी, बल्कि टाई बदल दो। टाई बदलने से क्या आदमी बदल जाएगा? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने वेस्टीज को उस प्रकार से एक कंपनी बना लिया है जिसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। आज के दिन अगर हम दुनिया की 36 लार्जेस्ट कंपनी है, हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आने का। और हमारा टारगेट है कि 2025 में हमारा टर्नओवर हो 20,000 करोड़ का, हम 50 देशों में काम करें और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हो। मैं और कुछ तो नहीं, आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोगों ने हम पे विश्वास किया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं जो हमेशा बात कहता हूँ कि मैंने इस साल जब मेरा जन्मदिन था, तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ खुशी देती है। राइट, अपने आप से पूछा कि क्या चीज़ तुम्हें खुशी देती है। खाना हो, घड़ियाँ हो, घर हो, कार हो, विदेश यात्रा हो। तो जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा तो मेरे को आंसर यही मिला कि जब लोगों को खुशी मिलती है तब मुझे खुशी मिलती है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, आपका फैसला बिल्कुल सही है कि आप वेस्टीज परिवार में हैं, और ये परिवार कभी आपको पीछे रहने नहीं देगा। आपको जबरदस्ती उठा के, पकड़ के, लटका के आगे लेके जरूर जाएगा। तो मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूँगा इतनी देर मुझे आराम से बैठ के सुनते हुए, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सबसे मिलके। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऊपर वाला आप सबके परिवार में बहुत खुशियाँ दे, और वेस्टीज के साथ आने वाले साल में 22-23 में तैयारी दुगनी होगी। सबके साथ एक बढ़िया सा फोटो खींच लेते हैं। Yes, sir. उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे आप लोगों से। सूरज जी का लिए 2022